मुख्यमंत्री ने जनता के साथ धोखेबाजी किया है और उसकी सरकार ने भी धोखेबाजी किया है, उसकी पार्टी ने भी किया है। कि सरना धर्म कोड रैली के लिए 30 जून 2022 दिल्ली चलो। अब बोलता है हमको हाईकोर्ट का फैसला का अध्ययन करना होगा। आदिवासियों की सरकार और आदिवासी ही लाचार। हाय नमस्कार, मैं हूँ विभास कुमार और आप देख रहे जनचर्चा टीवी। झारखंड की रचना हुई सन 2000 ईस्वी में और आज 22 साल हो चुके हैं झारखंड को बने, लेकिन आदिवासी अभी भी सड़कों पर ही हैं। और आज झारखंड में भाषा आंदोलन जो है बहुत तेज़ हो रहा है और यहाँ पर भाषा को लेकर हर रोज़ विरोध चलता ही रहता है। और आज सालखन मुर्मू के नेतृत्व में यहाँ पर भाषा आंदोलन किया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं सालखन मुर्मू, आइए हम उन्हीं से। सन 2000 में झारखंड बना और आज 22 साल हो गए हैं, लेकिन आदिवासी सड़कों पर ही हैं। क्या कहना चाहिए सरकार के बारे में? अरे भाई, जितने लोगों ने भी सरकार बनाई, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या जो भी सरकार, इन सरकारों ने अबो आदिसम अबो राज जो हमारा शहीदों का सपना है, पूर्वजों का, आंदोलनकारियों का, उसके खिलाफ काम किया है। और नहीं तो ऐसा आंदोलन बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कहाँ हो रहा है? वहाँ के लोगों के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए, एमपी हो, मंत्री, मुख्यमंत्री काम करते हैं। यहाँ उल्टा काम हो रहा है। ये लोग किसके लिए काम करते हैं? बाहरी के लिए, पूंजीपति के लिए, उद्योगपति के लिए। इसीलिए ये हाल है। तो अब है मामला कि जनता को अब समझ के आधार पर एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर इन नेताओं को पहचान के आधार पर उनको दरकिनार करते हुए एक नई रास्ते में, एक नई सुबह का तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री ने जनता के साथ धोखेबाजी किया है और उसकी सरकार ने भी धोखेबाजी किया है, उसकी पार्टी ने भी किया है। चुनाव के पहले कहा कि हम लोग 1932 का खतियान लागू करेंगे, जैसे जीतेंगे, फिर हम लोग 5 लाख नौकरी देंगे, फिर शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अब बोलता है हमको हाईकोर्ट का फैसला का अध्ययन करना होगा। तो हाईकोर्ट का फैसला 27 नवंबर 2002 को हुआ। 20 साल हो गए अब 20 साल तक इसका अध्ययन चल रहा है, तो झूठी बात है कि नहीं? तो इसलिए ये सरकार फेल है, इसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और आगे क्या प्रक्रिया है वो बताएंगे? देखिए, पूरे झारखंड में भाषा विवाद, डोमिसाइल विवाद का माहौल गर्म है। हम समाधान मूलक बातों को लेकर आज राजभवन में राज्यपाल महोदय से भी मिलने वाले हैं। समाधान का पहला मुद्दा ये है कि झारखंड और झारखंडी की पहचान जो है 5 आदिवासी भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषाओं से बनती है। तो सरकार का फर्ज बनता है इन 9 भाषाओं को प्राथमिकता के आधार पर समृद्ध करना, इन भाषाओं से पठन पाठन कराना, इन भाषाओं से रोजगार देना और इन भाषाओं के मार्फत सरकारी काम भी करना। तो हम लोग इसको करेंगे। और इन भाषाओं में सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संथाली है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हमारी मांग है इसको झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाया जाए। दूसरा मुद्दा है 1932 का खतियान या कोई भी खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति बनाई जाए। ये सरकार खुद वायदा करती है, लेकिन झूठा वायदा करती है, जनता को धोखा देती है और जनता इसके लिए लड़ रही है, आंदोलन कर रही है। तो हम इसके साथ हैं, जनभावना के साथ हैं, मगर हम एक विकल्प देना चाहते हैं कि झारखंड में जितने सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए और प्रखंड वाइज आबादी के अनुपात से कोटा बना के केवल प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि झारखंड के आदिवासी मूलवासी शिक्षित बेरोजगारों का खून खौल रहा है। उनका चिंता है कि हम कब नौकरी प्राप्त करेंगे, बूढ़े हो जाने के बाद। तो ये समाधान होना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है कि भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी, जो अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, वो सरना धर्म की मांग कर रहे हैं, चूँकि वो प्रकृति पूजक हैं और वो चूँकि इस मांग को लंबे समय से कर रहे हैं। तो आदिवासी संगेल अभियान और अन्य कुछ आदिवासी या मूलवासी संगठन मिलकर हम लोगों ने आह्वान किया है कि सरना धर्म कोड रैली के लिए 30 जून 2022 दिल्ली चलो और संताली राजभाषा और अन्य आदिवासी मूलवासी भाषाओं के लिए 30 अप्रैल रांची चलो। और 5 मार्च को हम लोग महान वीर शहीद सिद्धू मुर्मू का गांव भोगनाडीह में 5 प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के नेताओं का
शपथ सभा कर रहे हैं। तो इन्हीं मूल मुद्दों को लेकर आज हम लोग का धरना भी है, राजभवन से राज्यपाल महोदय से मुलाकात भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ, हम उबाल को और उबाल बनाने के लिए सब नहीं करना चाहते हैं, हम समाधान निकालने के लिए सब करना चाहते हैं। और मुझे लगता है हमारी बातों से, हमारे काम से, हमारी जो जिन चीज़ों को हमने आपके बीच रखा है, इससे झारखंड में समाधान निकलेगा। थैंक यू।